राम राम सारा तामर नगरी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट कर रहे हो, बराबर लाइक सब्सक्राइब करता रहो जिससे आगे थोड़ा सा हौसला मिलता रहे। नए नए कुछ अलग लेकर आने के लिए पढ़ाओ तो दुनिया है, कुछ मारवाड़ी में अपनी भाषा में पढ़ा रहे तो कुछ अलग लेकर आओ जो थारा समझ में आ सके। तो राजस्थान की जोग्राफी पढ़ रहा है। जोग्राफी में भौतिक प्रदेश में पश्चिम मरुस्थल और पश्चिम मरुस्थल में शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश में काल अपना कोई कारणवश फोन स्विच ऑफ हो गया तो जिसके कारण पूरा ओपन से शुष्क प्रदेश में तो थोड़ा सा देख कर फिर अर्ध शुष्क। ठीक है, अपन काल पढ़ रहा था टाका और गजलर। क्या पढ़ रहा था? टाका और गजलर। टाका किन लिखे हुआ है और गजलर किन लिखे हुआ है। देखो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर जो भी इलाका है वे मेरा जमीन है। जमीन के नीचे अंदर कुछ कुआं टाइप में कुएं बना दे या इस हिसाब से लगातार तो हमें बरसात को पानी आवे। अन्न जो बरसात से पानी भर जाओ अन्न तो खेव टाका, अन्न के खेरे ही टाका। और यदि आपस में टाका जुड़ जाओ है बिन खेव गजल गजलर। जो कुआ टाइप में बने रहे बिन तो खेव टाका और जो आपस में जुड़ जाओ बिन के खेरे है गजलर। जो कुछ एक कंटेंट थो बिका बाद में अर्ध शुष्क मरुस्थल है। अर्ध शुष्क मरुस्थल पढ़नो आज अपना पूरो अर्ध शुष्क मरुस्थल है करे से है के विस्तार पूरो देखो। अपन राजस्थान को नक्शा बनाना नहीं बनाना और डब्बो बनाना हो। यो राजस्थान को नक्शो या 25 डिग्री और या 50 डिग्री। तो यो तो हो चुके हो शुष्क, यो है अर्ध शुष्क या 25 डिग्री समवर्षा रेखा या 50 डिग्री। कोई दिक्कत? 25 डिग्री से लेकर भारत पाक सीमा तक जो क्षेत्र है वो कौन सा है? शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में दो भागों में बांट रहा है, बालका स्तूप मुक्त क्षेत्र और युक्त क्षेत्र। शुष्क पढ़ लिया पूर्व, अब है अर्ध शुष्क। विस्तार कैसा है? 25 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र है वो कौन सा हमारे है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। 25 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र है बिन के खेरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल पढ़नो है विस्तार 25 से लेकर 50 तक को। अब ये अर्ध शुष्क मरुस्थल ने आपका खेरा बांगर प्रदेश के खेरा आपा बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश क्यों खेरा? क्योंकि प्राचीन सरस्वती जाए की नदी आड़े बहा करती तो वो बाढ़ लेकर आया करती तो भी बाढ़ का सनिर्मित मैदान होने का कारण के खेरा आपा बांगर प्रदेश। प्राचीन जो नदियां थी सरस्वती जाए की नित्यवाही नदी पश्चिम मरुस्थल से बहा करती तो वे आपके साथ बाढ़ को पानी लेकर आया करती। भी बाढ़ का पानी से जो प्रदेश को जो मैदान को निर्माण हो रहा है बिन के खेता बांगर प्रदेश। प्रश्न पूछ ले कि बांगर प्रदेश किसको कहा जाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल को। कोई दिक्कत? अब देखो आप देख लो अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल इसे क्या कहते हैं? बांगर प्रदेश। ये अर्ध शुष्क मरुस्थल में आपका 4 भागों में बांटा। कितना भागा? 4। कौन कौन सा है 4 भाग? देखो घग्गर नदी बेसिन, एक दूसरो नागौरी उच्च भूमि, तीसरो शेखावटी प्रदेश, और चौथा है लूणी नदी का मैदान, लूणी नदी बेसिन। अर्ध शुष्क मरुस्थल ना कितना भाग में बांट रहा था? 4 भाग। कौन कौन से 4 भाग? पहलो घग्गर नदी बेसिन, दूसरो नागौरी उच्च भूमि, तीसरो शेखावटी मैदान, चौथो लूणी नदी बेसिन। ये लूणी नदी बेसिन ना भाग गोडवाड़ प्रदेश के कहवाई गोडवाड़ प्रदेश। पिछली बार 2017 में वीडियो हुए तो वीडियो के अंदर डायरेक्ट पूछा कि कौन सा मैदान पूर्वी मरुस्थल का भाग नहीं है। कौन सा मैदान पूर्वी जो भाग है भौतिक प्रदेश ने 4 भागों में बांट रहा है, पूर्वी जो कृषि मैदान भी को भाग नहीं है। जो डायरेक्ट प्रश्न आया है क्या? तो भी ऑप्शन दे रखो लूणी नदी बेसिन, जहाँ पूर्वी आओगे भी चंबल नदी बेसिन
और माही नदी बेसिन अलग अलग भागों में आगा होगो। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछो कि लूणी नदी बेसिन किसका भाग है, किसका है, अर्धशुष्क का। अर्धशुष्क ऑप्शन में नहीं होते पूर्व के खेल हाँ पश्चिम के खेल हाँ। प्रश्न डायरेक्ट पूछो कि लूणी नदी बेसिन भौतिक प्रदेश के कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है, पश्चिम मरुस्थल का। पश्चिम मरुस्थल में और भी गहराई से पूछ रहे तो अर्धशुष्क का, कोई दिक्कत है। वो असंगत संगत पूछो, असंगत पूछो तो वीडियो मेंस के अंदर डायरेक्ट लूणी नदी बेसिन किसका भाग है। और बात तो किमी बनी, चंबल दे रखा तो माही दे रखा तो और एक लूणी नदी बेसिन दे रखा तो एक और दे रखा तो भी पूछो कौन सा पूर्वी कृषि मैदान है, वो पूर्वी मैदान का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा लूणी नदी बेसिन। कोई दिक्कत है तक। अब आना अलग अलग तरीका से विस्तार से पढ़ाना सारा क्षेत्र में। अर्धशुष्क मरुस्थल को विस्तार 25 डिग्री समवर्षा रेखा से लेकर 50 डिग्री समवर्षा रेखा तक अर्धशुष्क मरुस्थल को विस्तार। 25 डिग्री से लेकर भारत पाक सीमा तक कौन सा है, शुष्क, और 25 से 50 के बीच में अर्धशुष्क। अर्धशुष्क न के खेरा था बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश क्यों खेरा हाँ, क्योंकि अड़े पहली नित्यवाही नदी सरस्वती जाए की बया करती, तो वे आपको बाढ़ को पानी लेकर आया करते, बिका साथ साथ जो मैदान को निर्माण करती बिन के खेता था बांगर प्रदेश, के खेता बांगर प्रदेश। अब इको अलग अलग विस्तार पढ़ाना था। घग्गर नदी बेसिन पढ़ाना पहले देखो, पहले पढ़ रहा था घग्गर नदी बेसिन। घग्गर नदी बेसिन अब पहली बात घग्गर नदी बेसिन है, पहली बात ये निकल गई होगी। घग्गर नदी कौन सा जिला में है, हनुमानगढ़ और गंगानगर दो में है। किमें हनुमानगढ़ व गंगानगर। पहली बात ये हो, अड़े मिट्टी रेतीली मिट्टी मरुस्थल को निर्माण है। रेतीली मिट्टी तो पाई जावा है, लेकिन रेतीली मिट्टी ने बराबर अगर सिंचाई की व्यवस्था मिल जाओ तो वह बहुत उपजाऊ हो जाओ। रेतीली मिट्टी तो पाई जाओ, लेकिन रेतीली मिट्टी ने बराबर सिंचाई की व्यवस्था मिल जाओ तो वह बहुत उपजाऊ मिट्टी रहो। तो आप देखा सबसे ज्यादा गेहूं आन क्षेत्र में राजस्थान का नागर खेवाई ने अनानगर, गेहूं होवे, चावल होवे, गन्नो होवे, कपास होवे, आन क्षेत्र में सबसे ज्यादा। तो इधर सिंचाई की व्यवस्था भी है, सिंचाई की व्यवस्था गंग नहर हरियारी, INGP इंदिरा गांधी नहर परियोजना बाड़ियारी, बांकड़ा नांगड़ाड़ू, बांकड़ा नांगड़ जो सिंचाई परियोजना वह भी अठियारी है। तो सिंचाई की व्यवस्था पूर्ण होने का कारण ईड़े बहुत ज्यादा अनाज हुआ। मिट्टी गाय की है रेतीली कछारी मिट्टी बोले, बुरी रेतीली कछारी मिट्टी बड़े पाई जाओ। सबसे ज्यादा मिट्टी होगी, सिंचाई होगी, सबसे ज्यादा सिंचाई होगा, 3 नहर परियोजनाओं को पानी मिल रहा है, कोई दिक्कत। अब ये घग्गर नदी बेसिन है, ये घग्गर नदी बेसिन है। पहले तो घग्गर नदी को जो मैदान है बिन खेवा नाली प्रदेश के खेवा नाली प्रदेश, घग्गर नदी ना नाली भी खेवा, घग्गर नदी ना क्या नाली या लेटी हुई नदी। इसके कारण नाली के कारण जो नाली को प्रवाह को जो क्षेत्र है, जो प्रदेश है बिन के खेरा नाली प्रदेश, कोई दिक्कत। गंगानगर व हनुमानगढ़ क्षेत्र में नया प्रश्न बता रहे हो, गंगानगर व हनुमानगढ़ क्षेत्र को उत्तरी पूर्वी भाग है। प्रश्न सुनो आराम से, आओ तो करना अपना। घग्गर नदी बेसिन में कौन सा जिला में है, हनुमानगढ़ व गंगानगर। इनको जो उत्तरी और पूर्वी भाग कौन सो, उत्तरी और पूर्वी भाग भी, उत्तरी पूर्वी भाग ना स्थानीय भाषा में क्या बग्गी के खेवा बग्गी। प्रश्न वापस सुनिए, नया प्रश्न मन सका है आया कौन खेलो आवे को मन सका नया प्रश्न। आजकल अधीनस्थ बोर्ड RPSC को काम ही है कि नया प्रश्न जो आप सुनेगा नहीं रहा। जैसे कि अब वीडियो के अंदर पूछो सतूर बूंदी की सबसे ऊंची चोटी है। मैं तो पूरा बूंदी की हाड़ोती का पठारी क्या हो तो चंदवाड़ी आ जाओ, लेकिन बूंदी की सबसे ऊंची चोटी है सतूर। भी सतूर से लेकर रिलेटिव प्रश्न पूछ लियो कि जो थ्रस्ट है वो कड़ी का दिखा, कड़ी का नहीं दिखा, तो बूंदी में थ्रस्ट दिखे भी हिसाब से। अगर एडवांस में प्रश्न पूछे तो एडवांस में प्रश्न पूछ रहे तो आपने भी एडवांस लेना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। जिस हिसाब से आपने सब प्रश्न पूछे मैं थाने बताया हो। अगर थोड़ा वाला प्रश्न थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अब वो भी बड़े पूछ रहे तो अब अभी काटवा बैठा तो अपने में तो मैं कमजोर है, मैं थोड़ा तो मान लो काट कर दे लगभग काट दे, लेकिन अपना ने 1 से 2 मिनट भी जीके का प्रश्न में लागा तो अपना डायरेक्ट भी याद करो ना कि कितना है। अलग है लॉजिकल क्वेश्चन हो गए
कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय सीमा थाने बता के कोई चीज तो थान लॉजिकल लगाना पड़ेगा। तो ये चीज में लॉजिकल आ गए हनुमानगढ़ व गंगानगर इको जो उत्तरी पूर्वी भाग है बिन स्थानीय भाषा में के खेरे आपा बग्गी के खेरे हाँ बग्गी लॉजिकल क्वेश्चन है पूछ सके। गग्गर नदी वैश्विन कौन कौन सा जिला में है हनुमानगढ़ व गंगानगर में। इन गग्गर नदी ने खेरा किया था नाली या लेटी हुई नदी तो नाली खेबा के कारण इसको जो प्रवाहित क्षेत्र है बिन के खेरा हाँ नाली प्रदेश ठीक है। एक उत्तरी पूर्वी भाग बिन के खेरा था बग्गी जो है गग्गर नदी वैश्विन अर्ध शुष्क मरुस्थल को भाग है कि को भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थल को। फिर आप लेवा नागौरी उच्च भूमि के लिए नागौरी उच्च भूमि किन खेवा कि ऊंचाई जी जड़ी अधिक हो उच्च भूमि को मतलब ऊंचाई जड़े अधिक हो। नागौरी उच्च भूमि में देखो आप देखा जया कि फ्लोरोसिस आप पानी आओ अपने बोरिंग को पानी क्या कोई पानी हो तो भी नीचे कुछ जम जाए दौड़ो फ्लोराइड की मात्रा तो वह फ्लोराइड की मात्रा सबसे ज्यादा नागौर में पाई जाओ क्यों मेन बात है क्यों पाई जाओ लॉजिक लगा के पूछा क्यों पाई जाओ नागौर में क्यों पाई जाओ। नागौर में जो भी नदी है वे सारी नागौर से बाहर ना बहुत कम जा नागौर के अंदर जो भी नदी है वे सारी वह तो अड़िनन नदी है ही बहुत कम लेकिन जो भी नदी है वे सारी आंतरिक प्रवाह को काम करे बाहर में तो बहुत कम जाए। पहली बात आंतरिक प्रवाह को काम करे बाहर में बहुत ज्यादा कम जावे इसके कारण सबसे ज्यादा जो खारा पानी की झील है वह कड़े है नागौर कड़े है नागौर में। ये खारा पानी की मात्रा के कारण अरे फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाए फ्लोराइड की अधिकता के कारण की क्या अधिकता के कारण फ्लोराइड की अधिकता के कारण कौन सी बीमारी फ्लोरोसिस भी पानी न पीबा से अड़ेकार भी टेटा हो जाओ बक्का जाओ टेटो जाओ बिना आपा की क्या बक्का। कुपड़ पट्टी राजस्थान की कुपड़ पट्टी कड़े है इस क्षेत्र में अजमेर नागौर के बीच को जो क्षेत्र है अजमेर नागौर इस क्षेत्र में क्या बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी सबसे ज्यादा जो खारा पानी की झीलवा कड़े है नागौर में। उच्च भूमि को मतलब उच्च कोई भी नदी आंतरिक प्रवाह को काम करे जो भी सारी नदी है आंतरिक प्रवाह काम करे बाहर में आपको जल को लेकर जाओ तो अंदर के अंदर जो जल रहेगा वही को रहेगा खारो के रहेगा खारो खारा पानी के अधिकता कारण अरे फ्लोराइड पाया जाओ पानी में जिससे कौन सी बीमारी हो जाओ फ्लोरोसिस होने का कारण आदमी टेट हो जाओ कुबड़ा की तरह तो कुबड़ पट्टी और बांका पट्टी कड़े हैं अजमेर और नागौर का क्षेत्र कोई दिक्कत है सबसे ज्यादा खारा पानी की झील पे अड़े पाई जाओ कोई दिक्कत। उच्च भूमि है पानी और कड़े जा रहे हो कहीं जो भी खारे पानी चट्टान है खारो है मरुस्थल खारो है तैतीस सागर का अवशेष नागौर में भी है तो जो वो खारो वो सारो बढ़े रहे जिसके कारण फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाए फ्लोराइड की अधिकता का यह है नागौरी उच्च भूमि। फिर आओ शेखावाटी। अब शेखावाटी कौन कौन सा जिला आओ शेखावाटी तीन आओ तीन कौन कौन सा एक तो आवे झुंझुनू JJN शॉर्ट में लिख रही हूँ दूसरा आवे सीकर तीसरा आवे चूरू। अब शेखावाटी इलाका ना बदमाश इलाकों क्यों जाओ अब चूरू बिचारो इन जोरामर्दी अड़जरियो है चूरू को एक राजगढ़ है जो आने की तरह है थोड़ा सो राजगढ़ कौन सा है राजगढ़ ये चूरू का पूर्वी साइड है कौन सी साइड है पूर्वी साइड। तो शेखावाटी प्रदेश की में झुंझुनू सीकर चूरू चूरू का कौन सा में राजगढ़ में राजगढ़ चूरू का कौन सा भाग में पूर्वी साइड में अगर तीन ना के खेले आप शेखावाटी बाकी को चूरू बहुत शरीफ है बहुत सिद्ध है ये राजगढ़ में हटा दे तो राजगढ़ झुंझुनू सीकर ये थोड़ा सा बदमाश इलाका हो जाओ बाकी को सारो चूरू सिद्ध है। तो झुंझुनू सीकर और चूरू का क्षेत्र के खेले आप शेखावाटी कोई दिक्कत है। अब ये शेखावाटी प्रदेश है जहाँ की कोपर के अंदर सबसे ज्यादा के पाया जाए तांबू पाया जाए अड़े तांबू कौन सी चट्टान में पाया जाए कौन सी चट्टान में पाया जाए सारी आगे देखना धीरे चलना भी हिसाब से। अभी तो ये देखो शेखावाटी प्रदेश में थोड़ा सा नीचे खुद बापा आफा देखा पापड़ो निकला के देखा पापड़ो निकला आप कभी भी खुद के देख ले पर का बोर्ड में खोद बस लेकिन शेखावाटी का जो मैदान है थोड़ा सो साइड में चाल बस है थोड़ा सा नीचे खोदा तो थोड़ी सी दूर खुदवा में पापड़ो निकला पापड़ो निकला हो तो भी पापड़ा ना खोद बस है आड़े जो कुआ मने है जो मने है भी दसा को नहीं जब एक तो माटी में खुदा कुओं कोई तो वो नीचे दस सके और एक पक्को पापड़ो रहे कोई बाठा में खोद है तो वो नीचे दसा की बिल्कुल ही दस है।
तो जो कुआ खोदे जाओ शेखावटी क्षेत्र में, जब बांध बनाए जाओ बंदो खोदे जा, बिना स्थानीय भाषा में के खेवा फा जोहड़ के खेवा जोहड़ या नाड़ा के खेवा जोहड़ या नाड़ा। दसा बनी नहीं दसा है तो जो मर जाओ खोद दे और जो रेवा बिन के खेवा जोहड़ या नाड़ा। अब जो प्राकृतिक रूप से कुआं मिले ना, अब देखो पूरा शेखावाटी क्षेत्र में तो ये बोल रहे, लेकिन ढूंढाड़ के आसपास को क्षेत्र, ये तोरावाटी को आसपास को क्षेत्र, अपना साइड को खेतरी ताम्र नगरी, खेतरी से झुंझुनू तक थोड़ा सा जावा तो ये क्षेत्र में क्या बोला जया कि कोई आदमी मर जावा अपने 11वां नबी की नारायण बलि करा कड़े करा पीपल का पेड़ के नीचे, या कोई बेरी पे या बेरा पे जाओ, बेरी पे जावा कट जा रहे हो बेरी पे जाए। अरे बेरी जड़ एक तो पीपल को पेड़ रेवा है, शिव जी को मंदिर रेवा है, एक कुओं रेवा पानी पीवा खातर, खेड़ खाड़ लागी रेवा बिन के खेवा हुआ बेरी। आजकल नए नए इन बोलवा कर बगीची बोल जाओ ना कहानी शेखावाटी क्षेत्र में ढूंढाड़ क्षेत्र में खूब बोला बेरा बेरी। तो प्राकृतिक रूप से जो कुआ है ढूंढाड़ को क्षेत्र, तोरावाटी को इस साइड को जो क्षेत्र अभी में क्या बोला बेरा या बेरी, क्या बोला बेरा या बेरी। पूरा शेखावाटी प्रदेश में जो बंदा बांधा कुआ मिला बिन केवल जोहड़ या नाड़ा। लेकिन ढूंढाड़ को क्षेत्र, ढूंढाड़ यानी जयपुर के आसपास को क्षेत्र, फिर बिकबार में नीम का थाना साइड में जो तौर वंशीय शासक को तोरावाटी क्षेत्र है, खेतरी को जो साइड है खेतरी से झुंझुनू की तरफ जावा, तो जो प्राकृतिक रूप से जो कुआं मिला बिन के बोला बेरा या बेरी, बोला है बेरा बेरी 11 करवा जावा है, नारायण बलि करावा है, कोई भी 11 नावा जावा है तो ऐ की जगह जाकर नावा भी पड़े। आजकल तो मान लो कौन मिले तो टैंकर बुलावा कुछ भी साधन करे है, लेकिन पहली मिला करती आज भी मिला बहुत सी जगह मिले तो वन कुआं ने के खेवा है बेरा या बेरी, स्थानीय भाषा में के खेला बेरा बेरी। अब एक नया प्रश्न सुनो, भूगर्भिक रूप से अड़े जल है चूना पत्थर है, चूना पत्थर की चट्टान है नीचे, चूना पत्थर की चट्टान से मिलकर जो पानी है, जो पानी प्रवाहित हो रहा है भी पानी ने के बोले जो क्षेत्र बिन के बोले सीड नयो है, के बोले बिन सीड। जय बार बग्गी आई बग्गी गंगानगर को जो उत्तरी पूर्वी भाग है बिन के बोले बग्गी। तो शेखावाटी क्षेत्र में जो चूना पत्थर की चट्टान है, बीस चूना पत्थर से मिलकर अब पानी है कोई पत्थर पर पड़ा हो, कोई मान ले कि आपको भी ईंट है, आप ईंट ले जो मकाना में काम में ले 3-4 एक ईंट पड़ी है लगातार 5-6 बाण ईंट के ऊपर पानी गिरा, पहले तो अब पिएगी पीक कर लाल रंग छोड़ेगी थोड़ो थोड़ो, आपको कोई भगोना में ईंट न बेवा तो वो रंग पूरा लाल हो जाओ। अब चूना पत्थर पे मिला को कोई पानी मिला को तो चूना पत्थर भी मिला को चूनो मिला को भी पानी के अंदर, तो वो पानी आगे जाकर बेवा भी क्षेत्र में भी पानी ने के खेरे हो छील के खेरे हुए छील। जो कुओं है बिन के खेरे हुए बेरा या बेरी, पूरा शेखावाटी मैदान में जोहड़ या नाड़ा। ठीक है, कौन कौन सा क्षेत्र में है शेखावाटी। और नई बात, अरे प्राकृतिक रूप से घास का मैदान पाया जा रहा है, प्राकृतिक रूप से शेखावाटी क्षेत्र में घास का मैदान पाया जा रहा है। झुंझुनू सीखकर खूब देख सका था घास का मैदान, थोड़ी सी बारिश हुई और ओरण भूमि पड़ी रहे, बंजर भूमि पड़ी रहे भी बड़े थोड़ी सी पानी हो घास का मैदान घास हो गया हो तो गाय बकरी भैंस सारे जाकर भी चरका हो। तो जो प्राकृतिक रूप से जो घास का मैदान हो बिन के बोले बीड़, के बोले बीड़। एक तो वह बीड़, एक वह बीहड़, बीहड़ चंबल नदी में आओगे और बीड़ शेखावाटी क्षेत्र में। आरएस के अंदर बराबर पूछे, आरएस में भी पूछ लियो 2018 का पेपर में, और अब जो संगणक को पेपर हो भी के अंदर और पूछ लियो बीड़ गोगेलाव रोटू ये खूब पूछ रहे हैं बराबर। जोहड़ बीड़ बोला क्या, जोहड़ बीड़ भी पूछ लियो, बीड़ भी पूछ लियो। रोटू 2018 में पूछो आरएस के अंदर बराबर, रोटू 2021-22 तक पेपर में भी रोटू बराबर आ रहा है। अब आरएस में गोगेलाव का पूछ लियो तो लगातार गोगेलाव रोटू जोहड़ बीड़ बुढ़ा भी सुनो, यह कहीं कंटेंट जो पूछ लिया तो बार बार पूछा जा रहा है, ये अपना ऊपर लेकर आवे। तो शेखावाटी क्षेत्र में जो प्राकृतिक रूप से घास का मैदान पाया जावा ने क्या बीड़, क्या कह रहा है बीड़। कोई दिक्कत हो तक शेखावाटी क्षेत्र में जो चूना पत्थर से निर्मित जल को क्षेत्र अभिन के बोल रहे हैं शील, क्या बोल रहे हैं शील। अरे भूगर्भिक रूप से क्या पाया जाओ चूना पत्थर की चट्टान पाया, तो चूना पत्थर की चट्टान पाएगा, कुआं खोदे तो कुआं नीचे धंसकुन सके। तो प्राकृतिक रूप से जो कुआं बना के बोल रहे हैं जोहड़िया नाड़ा। लेकिन ढूंढाड़ के आसपास के क्षेत्र में आपने थोड़ा सो तोरावाटी तवर वंशीय झुंझुनू तक को जो क्षेत्र है बी में जो प्राकृतिक रूप से कुआं पाया जावा ने क्या बोल रहे हैं बेरा या
बेरी। बेरी समझ सका है? बेरी जड़े शिव जी को मंदिर है, एक तो शंकर भगवान बैठे रहो, शंकर भगवान पर जल चढ़ावा खातर कुआं की व्यवस्था है, बिलपत्र को पेड़ लाग रहे हो, खेड़ गाय जानवर जो भी है, गाय ढांडो पानी पी सके आराम से, जानवर जानवर खेल की व्यवस्था रहेगी, पानी की टंकी की व्यवस्था रहेगी, पीपड़ो पापड़ो लागे रहोगे, बढ़िया को पेड़ लागे रहोगे, तो भी बढ़िया आराम से 11 12 और कुछ भी कर सके, सारो सिस्टम भी उड़े जाओ। बिन के बोल रहा है बेरा या बेरी। प्राकृतिक रूप से जो घास का मैदान है बिन के खेला बेर। फिर 3 होगा गगन नदी बेसिन होगा, नागौरी भूमि शेखावाटी होगी। अब के बाद वो लूनी नदी बेसिन। लूनी नदी जो बेसिन, अब देखो लूनी नदी निकला कर ऐसा है अजमेर से, अजमेर से निकल कर जालोर से होकर गुजरात में आकर जाकर कच्छ का खाड़ी में कच्छ का रण में जाकर मिल जा। तो लूनी नदी को जो प्रवाहित क्षेत्र है जड़े जड़े से जारी है बिन के खेरे हाँ लूनी नदी बेसिन। के बोल रहे हाँ लूनी नदी बेसिन। ये पूरा बेसिन ने के बोल रहा हाँ गोडवाड़ प्रदेश। के बोल रहा हाँ गोडवाड़ प्रदेश। अब एक नया प्रश्न, ये गोडवाड़ प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जा? मिट्टी अभी अपनी आई को नहीं, लेकिन एक अभी बता दो थोड़ा सा मिट्टी को कंटेंट आगा हो जाना जरूर बताया जाओ। ये लूनी नदी मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाओ? चेरिज्म मिट्टी। कौन सी? चेरिज्म मिट्टी। ये गोडवाड़ प्रदेश में जो भाषा बोली जावे वह भी गोडवाड़ी। कौन सी? गोडवाड़ी। गोडवाड़ी भाषा में विसरदेव रासो लिखी गई। गोडवाड़ देख लूनी नदी बेसिन नके खेरा था गोडवाड़ प्रदेश। भाषा कौन सी बोली जा रही है? गोडवाड़ी। मिट्टी कौन सी पाई जा रही है? चेरिज्म मिट्टी। 3-4 क्वेश्चन होगा कंप्लीट। फिर आगे देखो, लूनी नदी सांचौर में जाकर 5 भाग में बट जाओ। इकले जहाँ की 5 नदी एक सागर आ रही है एक जिला में जो है, इन 5 नदी भेजी है कोई क्षेत्र में, तो 5 नदियां का समूह है क्या बोले पंजाब। क्या बोले पंजाब। आपने जो है पंजाब राज्य है, विन 5 नदियां प्रवाहित होने के कारण भी वो नाम के है पंजाब। तो प्रश्न आवे राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर जालौर। किसे कहते हैं? सांचौर जालौर। 5 भागों में विभाजित हो जाओ। अब लूनी नदी का बेसिन में जालोर बाड़मेर के अंदर क्या हुआ है कि दलदली क्षेत्रों को निर्माण करे। की को निर्माण करे? दलदली क्षेत्र को। बिन खेवा है रेल नेहर। क्या कह रहे हैं? रेल या नेहर। इकले भी का क्षेत्र में बोले रेल नाड़ा ऐसे कुछ नाम आओ, आगे जाए लूनी नदी पढ़ा तो फिर पूरी चीज आओगी। राजस्थान का पंजाब सांचौर जालोर। कोई दिक्कत हो तक? कौन सा प्रदेश क्या है? गोडवाड़ प्रदेश। लूनी नदी जिन जो सा जिला में प्रवाहित हो बिन प्रदेश ने क्या कह गोडवाड़ प्रदेश। लूनी नदी को जो बेसिन है कौन कौन सा जिला में है? जहाँ की नागौर में है, थोड़ा सा जोधपुर में, बाड़मेर से आगे चालक है, थोड़ा सा पाली से, जालोर से सिरोही को पश्चिम भाग आन क्षेत्र में क्या कह रहे आप? गोडवाड़ प्रदेश। ये प्रदेश में जो भाषा बोली जाओ वह गोडवाड़ी। मिट्टी चेरिज्म। आगे और थोड़ा सा कंटेंट भारी ले आपका चालक है, मिट्टी माटी प्रदेश में जो भी कुछ आओ बढ़िया तरीका से समझाया जाओ। ये में जो दलदली क्षेत्र को निर्माण कर दिया रहे है नहीं है। कोई दिक्कत हुई? जो अर्धशुष्क प्रदेश है एक बाद में मरुस्थल का कुछ महत्व है, किस हिसाब से महत्व है देखो। गर्मी पड़े, धूप तावड़ी जोर की पड़े, तापमान हो जाओ उच्चो, तापमान किस हो जाओ उच्चो, तापमान उच्चो जाओ तो वायुदाब हो जाओ कम। एक दूसरा का विपरीत है, तापमान और वायुदाब दोनों एक दूसरा के हैं विपरीत। तापमान उच्चो तो वायुदाब कम, वायुदाब कम हो जाए जरा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवामान अपनी ओर आकर्षित करे। मरुस्थल को महत्व क्या है क्यों बता रहे हो? तापमान तो जावे उच्चो, वायुदाब कम, वायुदाब कम हो जावे तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी हवा है बिना अपनी ओर आकर्षित करे। एक कारण आकर्षित होने के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून आवे। पूरा भारत में भी आकर्षित करवा को काम भी यही कर रहे, क्योंकि तापमान तो उच्चो वायुदाब होगो कम। अब तापमान उच्चो होगो वायुदाब कम होगो तो दूसरी जगह ज्यादा वायुदाब बिना अपनी ओर आकर्षित करो, जने तो आओगी। तो जो मानसूनी हवा भी अपनी ओर आकर्षित करे। मरुस्थल कर रहे हैं कुछ बहुत सारा खनिज पाया जाओ, मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत खनिज पाया जाओ, तेल दाल गैस घास का खूब भंडार है। इन नागौरी उच्च भूमि में घना खनिज पाया जाओ, जैसे कि टंगस्टन पाया जाओ, लाइमस्टोन पाया जाओ, जिप्सम पाया जाओ। सबसे ज्यादा नागौरी उच्च भूमि में तो पाया जाए जिप्सम, लाइमस्टोन, और आप जहाँ तेल का भंडार भी मिले ही, गैस का भंडार भी मिले, और एकमात्र हिंदुस्तान की एकमात्र टंगस्टन की खान डेगाना नागौर में। ये उच्च भूमि में तो है, मरुस्थल कोई तो भाग है, लूनी नदी बेसिन में भी खूब है। तो मरुस्थल है वो एक तो मानसूनी हवामान अपनी ओर आकर्षित कर, दूसरो बहुत सारा खनिज पाया जाता है। कुछ महत्व है
जो अपनो अर्ध शुष्क प्रदेश कैसो लाग्यो वीडियो में लाइक करके जरूर बताओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ताकि थोड़े से और हौसला मिल सके। जय जय राजस्थान, सारा राम राम।